सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक एक्सरसाइज की थी और आज हम एक दो एक्सरसाइज और करेंगे। प्राय 2D के टूल्स हम समाप्त कर चुके हैं। रिमेनिंग कुछ पोर्शंस हैं उनको भी कवर कर देंगे और फिर आगे हम 3D की ओर बढ़ेंगे। 2-3 दिन और 2D पढ़ाएंगे, उसके बाद हम 3D की ओर बढ़ जाएंगे। आज की क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये वाला एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे और समय रहेगा तो ये वाला भी क्लास में कवर कर लेंगे। तो जब इस प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन दिया हो और आपको बनाना हो 2D में, कैसे बनाएंगे वो सब हम आज सीखेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं ये वाली एक्सरसाइज ले रहा हूँ और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो दिया हुआ है वो डायमेंशन सर वॉइस बहुत कम आ रही है। कम आ रही है। अच्छा, जी सर। एक मिनट। रिप्लाई करो। नो सर, अच्छे से नहीं आ रहा क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा? अच्छा, आ रहा है सर, सर क्लीन है। सर आने लगा। ओके ओके, ठीक। अभी हमारे यहाँ नया माइक हमको मिला है और नया सा वो ईयरफोन मिला हुआ है, उसी की टेस्टिंग कर रहे थे तो पता नहीं क्या इशू आ रहा है। क्लास के बाद देख लेंगे। मैं पुराने वाले स्पीकर से ही ले रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक सर्कल बना हुआ है, अंदर कुछ ऐसा कटिंग शेप दिया हुआ है या एक चरखा टाइप का बना हुआ है। तो इसको यदि हमको बनाना है तो सबसे पहले हम वही करते हैं, सेंटर लाइन स्केच कर लेंगे ऐसे। यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है ये 64 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और दिया हुआ है जो कि दिया है 42। तो मतलब हमको एक बनाना है 64 का, एक बनाना है 42 का, और एक ये बड़ा वाला दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 का। तो हम 3 सर्कल बना लें पहले रिस्पेक्टिवली, 80, 64 और 42, ठीक। कंप्यूटर में जाएंगे, सर्कल कमांड पे जाएंगे, पॉइंट ले लेंगे। चाहे तो आप सेंटर लाइन ले लें, चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बाद में सेंटर लाइन भी ले सकते हैं। डी एंटर, 8 0 एंटर, एक बन गया। एक बार और एंटर करेंगे, सर्कल रिपीट हो जाएगा। बाहर से सर्कल ऐसा करेंगे तो ये पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा। डी एंटर, 42 एंटर, फिर एक बार और बाहर से करेंगे और यहाँ पे फिर पॉइंट ले लेंगे। डी एंटर, 64 एंटर, ठीक, तीनों ले लिया। अब हम इसकी क्या करते हैं, सेंटर लाइन दे देते हैं। बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सेंटर लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सेंटर लाइन। अब देखते हैं अपनी ड्राइंग में, यहाँ जो 42 वाला है ये सबसे नीचे वाला है, और एक है क्या नाम से 64 वाला। जो 64 वाला है उसमें एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, यहाँ 42 से
ये एक ऐसा शेप बना हुआ है, ठीक, ये, और ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 और ये टोटल 6 ये फ्लक्स टाइप के ऐसे बने हुए हैं। तो अभी हम जो बना रहे थे अरे कमांड से, इसमें भी वही करना है, हम केवल एक कंस्ट्रक्शन ऐसा बना लें। अब ये जो एक कंस्ट्रक्शन है इसका क्या डायमेंशन है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 8, मतलब कि बिटवीन दिस सेंटर लाइन देयर इज 4 एंड देयर इज 4, तो 4 4 का एक ऑफसेट हो जाएगा। अगर इस लाइन को हम बेस मान के ऑफसेट ले लें तो हमको ये वाली लाइन प्राप्त हो जाएगी और एक ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ये लाइन ऑलरेडी गिवन है और इस लाइन पे अगर हम इसको ऑफसेट ले लें 4 4 तो हमको ये आराम से मिल जाएगा। सर्कल तो हमारा है ये वाला, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को 4 4 का ऑफसेट ले लेते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना लेते हैं अपन। ड्राइंग में जाएंगे, इसी लाइन को है ना ऑफसेट पे जाके, ये ऑफसेट कमांड पे जाके 4 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे और इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पे 4 का ऑफसेट ले लेंगे और इसी लाइन को नीचे क्लिक करके यहाँ पे भी 4 का ऑफसेट ले लेंगे। अब देखो इसमें बाकी का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम बाकी के रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ट्रिम और एंटर दबाएंगे। अब हमको ये नहीं चाहिए तो ये इसको भी ट्रिम कर देंगे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। इनको आप डिलीट कर दो अभी फ़िलहाल, ठीक। तो और ये भी आपको अभी नीड नहीं है तो ये भी आप डिलीट कर दो फ़िलहाल। तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला कंस्ट्रक्शन है, वो प्राप्त हो गया। अब हमको यही बनाने हैं 5 विद द हेल्प ऑफ अरे कमांड। सो वी हैव टू गो टू मॉडिफाई, देन चूज अरे एंड चूज पोलर अरे। पोलर अरे मतलब के गोल वाले सरफेसेस पे आपको जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं सिमिलर, तो आप पोलर अरे लेते हैं। रेक्टेंगुलर वाले में स्क्वायर शेप पे लेते हैं, वो भी अभी कोई ड्राइंग आएगी तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और पाथ अरे भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, पोलर अरे को ले लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और एंटर बटन को दबा देना है, ठीक। एंटर बटन को दबाने के बाद आपको पूछेगा सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट लेंगे। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 6 होता है तो ये 6 बन गया, ठीक है। यदि ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन दी आइटम एंड फिल आइटम नंबर्स। यहाँ पे आप आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ आइटम का ऑप्शन आ जाएगा। और तीसरा होता है कि ये जब बन जाए तो आप एक बार ऐसे इसको क्लिक कर लें इसकी प्रोफाइल पे, तो ये यहाँ पे आइटम का ऑप्शन आएगा, ठीक। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए। अब यहाँ ड्राइंग में समझने की बात है कि ये जो अंदर वाला जो सेक्शन है वो इसका निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे। किसको, ये जो अंदर वाले सेक्शंस हैं ये हमको नहीं दिए हुए हैं, तो ये हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रिम कर लेंगे, ठीक। ये हमने क्या किए, ऐसे ट्रिम कर लिए, ठीक। अब हम अपनी ड्राइंग पे वापस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इस सेंटर लाइन से एक, ये जो सेंटर लाइन देख रहे हैं हम, यहाँ इस सेंटर लाइन से 40 डाउनवर्ड ऑफसेट दिया है और आपको यहाँ पे ये 2 सर्कल मिल जाएंगे, ठीक। और देखो एक ये जो सेंटर लाइन है, इसी सेंटर लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक 106 दिया हुआ है, मतलब कि 106 का आधा इस तरफ और 106 का आधा इस तरफ। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा और ये क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा। इन 2 क्रॉस पॉइंट पे आपको ये 2 सर्कल बनाने हैं रिस्पेक्टिवली। ये नीचे वाला पोर्शन भी सेम बनेगा। पहले हम ये वाला कर लेते हैं, मतलब कि इसको हम 40 नीचे ऑफसेट ले लें और इसको 106 का आधा, 100 का आधा 50 और 6 का आधा 3, 53 हो गया। तो 53 का इधर ऑफसेट ले लें और 53 का इधर ऑफसेट ले लें। पहले हम ये काम कर लें, बाद में फिर आगे का काम करते हैं, ठीक। समझ में ना आए तो आप तुरंत बताएं, है ना। इसको मैंने यहाँ से वापस क्या किया, सेंटर लाइन दे दिया ये। अब ऑफसेट कमांड में आएंगे। अभी देखो एक
थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, सेंटर लाइन नहीं आ रही ठीक से। ऑर्थो ऑन करके ये ऑफसेट कमांड पे जाना है यहाँ और 40 टाइप करके एंटर करना है और इसको नीचे पहले ऑफसेट ले लेंगे। ये हो गया 40, ठीक। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 53, यहाँ वाला ये वाली लाइन को 53 इस तरफ ऑफसेट और 53 इस तरफ ऑफसेट, तो आपको यहाँ पॉइंट मिल जाएंगे। फिर से जाएंगे ऑफसेट पे और 53 टाइप करके एंटर कर देंगे। इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और ये वाले डायरेक्शन में, फिर इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और ये वाले डायरेक्शन में ऐसे क्लिक कर देंगे। तो आपको ये 2 क्रॉस पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे एक मिल गया और यहाँ पे एक मिल गया। अब इसमें कितने कितने का सर्कल बना हुआ वो देख लेंगे। एक बना है 22, क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये 22, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया हुआ है ये 22, ठीक। और एक दिख रहा है आपको 42, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 42। एक 22 डायमीटर का और एक 42 डायमीटर का क्या बनाना है हमको सर्कल। यहाँ पे जाते हैं हम, सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 22 एंटर, वंस अगेन एंटर एंड प्रेस दिस पॉइंट एंड डी एंटर 42 एंटर। 2 बन गए, इन दोनों को कॉपी कर लो, डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हो ऐसे करके, फिर कॉपी में जाके इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 पोर्शंस बन गए, ठीक। अब हमको क्या करना है, आगे देखना है नीचे वाला जो सेक्शन है। अब हमने जो लाइन बना ली, अब हमारा ये जो है यहाँ बन गया ना ये वाला, तो इसी से आप देखो नीचे 38 एक और ऑफसेट है, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। और ये जो सेंटर लाइन है, अब इसका सेकंड भाग फिर से ऑफसेट करना पड़ेगा, तो यहाँ 80 दिया हुआ है, तो आपको 40 यहाँ ऑफसेट ले लेना है इसी लाइन का और 40 इस तरफ ऑफसेट ले लेना है। तो आपको यहाँ पे भी 2 सर्कल्स मिलेंगे, अभी बनेंगे। तो ये सेकंड पोर्शन हम इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं। 38 का और 40 का 2 ऑफसेट और ले लेते हैं, ठीक। आप अब चाहें तो इसी का तो लेना है ना, ऑफसेट पे जाएंगे, 38 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे और इस वाली लाइन को नीचे की ओर, ये 38 हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको अभी अलग कर दो फिलहाल ऐसे, और वापस जाएंगे ऑफसेट पे और कितना ले लेना है 40 एंटर, ठीक। देखो मैं ऑफसेट कमांड का प्रयोग ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मेंटेन होती है, काम इजी होता है, बहुत जल्दी बनती है। बाकी आप दूसरी कमांडों का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, अब आप लोग जैसा चाहें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्रॉस पॉइंट एक आ चुका, यहाँ पे एक ये क्रॉस पॉइंट यहाँ ये आ गया और एक क्रॉस पॉइंट ये आ गया। अब यहाँ पे सर्कल दिया हुआ एक 16 का यहाँ डायमीटर में, और ये हाफ सेक्शन दिया हुआ है 16 का, ये दिया हुआ है रेडियस में। एक 16 डायमीटर है और एक 16 रेडियस है, ठीक। तो हम ये 16 डायमीटर और 16 रेडियस का दोनों जगह बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 16 एंटर, एक हो गया। फिर एक बार और एंटर दबाएंगे, इस पॉइंट पे फिर से लेंगे, आर एंटर 16 एंटर, डी फॉर डायमीटर, आर फॉर रेडियस, हो गया। अब हमको क्या करना है, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप आधा बना के आधा मिरर भी कर सकते हो और चाहो तो पूरा एक बार में बना सकते हो। अब मैं कॉपी कमांड पे जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और उठा के इसको यहाँ रख दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनको सिर्फ केवल मिला देना है। यहाँ देखो ये 2 लाइंस मिली हुई हैं। मैंने पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो है स्पर्श करते हुए निकल रही हैं, दैट मीन्स देयर इज अ टेंजेंट पॉइंट एंड देयर ऑल्सो इज अ टेंजेंट पॉइंट, और सिमिलर एज दिस एरिया, सिमिलर एज दिस एरिया, सिमिलर एज दिस एरिया। तो यहाँ पे आपको टेंजेंट पॉइंट डिटेक्ट कराने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप टूल। ऑब्जेक्ट स्नैप टूल हमारे पास है, मालूम है आपको ऑब्जेक्ट स्नैप टूल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट स्नैप टूल अगर नहीं दिख रहा है तो हमको एक टूल लेके आना पड़ेगा। वो कहाँ से आता है, वो टूल्स के अंदर से भी आ सकता है और
दूसरी जगह से भी आ सकता है। तो अभी हमने ये ऑब्जेक्ट स्नैप टूल यहाँ दिख रहा है, ये ले लिया। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप टूल हम लेके आए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर में भी यही टूल्स होते हैं। ये देखो, ये वही टूल्स हैं, इनेबल कर देंगे तो ये यहाँ से भी ले सकते हैं हम। ठीक है, अब ये टूल आ गया। अब हमको क्या करना है, केवल इनके लाइंस को जोड़ देना है। तो हमारे पास क्या है, लाइन को जोड़ने के लिए हम लाइन कमांड पे चले जाएंगे। ऐसे सबसे पहले आपको लाइन तो लेनी ही है। इसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट की जगह आपको क्या ले लेना है, टेंजेंट पॉइंट ले लेना है। ये टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये सर्कल के अंदर ये। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ डिटेक्ट करना आना है। अब ये डिटेक्ट हो गया, यहाँ डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको वापस डिटेक्ट कराना है और अब यहाँ पे आपको छोड़ देना बना के। ये हो गया पहला पॉइंट। एंटर से आपकी लाइन रिपीट हो जाएगी। फिर आप इस पॉइंट पर क्लिक करें और इसको यहाँ क्लिक करें और इसको यहाँ क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको फिर से पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि आपको डिटेक्शन पॉइंट नहीं दे रहा। जब आप इसको ले लेंगे तो ये दोबारा डिटेक्शन पॉइंट दे देगा। ऐसे 2 हो गए, इसको तीसरा भी करना है। फिर से जाएंगे आप एंटर करके इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। इसे टीटीआर से भी तो ले, टीटीआर से नहीं ले सकते हैं क्योंकि टीटीआर में रेडियस होती है, इसमें केवल लाइन है जी। टीटीआर में T फॉर टेंजेंट और R फॉर रेडियस। बट ये क्या है, केवल टेंजेंट स्नैप लाइन है ना। तो ये स्नैप आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देखो चारों बन गए। हाँ बताओ। सर्कल टाइप का बनेगा। हाँ, वो उसमें कर्वी शेप होता है, एक रेडियस होती है, तब टीटीआर प्रयोग किया जाता है। इसमें ये क्या कर रहा है, केवल स्पर्श कर रहा है, इसको इससे टच कर रहा है। और वो टच कैसे होगा, इसकी माध्यम से होगा। ये उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, अब नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ देखो, अब ये टीटीआर से बनेगा। जो अभी प्रश्न था आपका, ये कनेक्ट है, इसकी स्पर्श करके ऐसे इसको स्पर्श करते हुए ये जा रहा है और कर्वी शेप में स्पर्श कर रहा है, जिसका रेडियस यहाँ पे हमको दिया है 24। ये हम टीटीआर से ले रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी ड्राइंग पे वापस जाएंगे और यहाँ 24 का टीटीआर लेंगे, है ना। ऑफसेट पे जाएंगे, सॉरी कहाँ पे जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, टीटीआर टाइप करना है, एंटर करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और 24 टाइप करना है और एंटर कर देना है। ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब बाकी के सेक्शंस को आप क्या करो, ऐसे ट्रिम कर दो, आपको इनकी चीज की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ट्रिम पे जाओ और इसको ट्रिम कर दो, तो ये आपका पोर्शंस निकल जाएगा। यहाँ देखो अंदर वाला ये नहीं दिया हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, ये और ये भी ट्रिम कर देंगे। हमारे पास केवल इतना सेक्शन है। ऊपर वाला ये सब दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इसको हम ट्रिम नहीं करेंगे। तो ये देखो हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल हमारी ड्राइंग्स हमारे पास है। अब इस ड्राइंग की हम डायमेंशनिंग मेजरमेंट कर दें, बाकी का हमारा ये बन गया। जब प्रैक्टिस आप करने लगेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत आसान तरीके से आएगा। प्रैक्टिस से ही डिपेंड है जी सर, है ना। देखने में तो सरल लगता है ये, और होता भी है सरल। एक्चुअली बनाते समय अपन जब बनाते हैं कंटिन्यूअसली तो और सरल लगने लगता है। अब हमको क्या करना है, बनने के बाद डायमेंशनिंग्स प्रोवाइड करानी है। वही हम जाएंगे, सबसे पहले हम लीनियर डायमेंशंस देते हैं। लीनियर डायमेंशन देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर में क्लिक करेंगे। आपको पता है ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का क्या डायमेंशन दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है ना। तो अपन 108 ले लेते हैं ऐसे, और इस वाले से इस वाले का भी डायमेंशन दिया हुआ है, ये 80 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का एक और लीनियर दिया हुआ है, ये 40। ठीक, और इस वाले सेंटर पॉइंट से इस वाले सेंटर पॉइंट तक भी एक दिया हुआ है 38, है ना। ये अपन ने 38 ले लिया। तो ये हमने प्रोजेक्ट कर दिए। अब हमारे पास लीनियर दिया हुआ एक और दिया हुआ है लीनियर में, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे, या तो आप ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे ले लो ऐसे। ये 8 दिया हुआ है, अपन ने 8 ले लिया। ठीक, अब हमारे पास रेडियस में क्या क्या दिया है, एक ये दिया हुआ है रेडियस में,
रेडियस में नहीं दिया हुआ, सब डायमीटर में दिए हुए यहाँ पे ना। डायमेंशन में जाएंगे और डायमीटर पे क्लिक करेंगे, पहला वाला ले लेंगे 80, दूसरा वाला ले लेंगे 64 ये, और तीसरा वाला ले लेंगे ये 42। सेम पहला एक ये दिया हुआ है और एक यहाँ, ऐसे एक छोटा इस तरफ बड़ा इस तरफ करके ऐसे बना लेंगे ताकि आपका डायमेंशनिंग भी अच्छा दिखे। और ये रेडियस में दिया हुआ है तो हम बाकी इसको रेडियस में ले लेंगे। रेडियस में दिया हुआ है ये वाला, इसको रेडियस में ले लिया, और ये वाला एक रेडियस में दिया हुआ है 24, तो ये ले लिया। तो हमारी ये ड्राइंग फिनिश हो गई। इसको कंट्रोल पी से प्रिंट ले लिया, यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, PDF में ले लेना है। डिस्प्ले की जगह आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा बीचों बीच में आ जाएगा। और प्रीव्यू में जाएंगे, प्रीव्यू में जाने के बाद देखेंगे हमारी ड्राइंग सही बन रही है, राइट क्लिक करेंगे, प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है, क्योंकि मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है सेव इन पाथ प्रोवाइड कराने के लिए। यहाँ हमने इस फोल्डर का नाम क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 010 है ना, और क्या करना है, इसको सेव कर देना है। ये सेव किया, 010 के नाम से ड्राइंग 1 सेव हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अभी इसको कंट्रोल S दबा दें, ड्राइंग नेम को इसको ओवरऑल ड्राइंग को सेव करना है। फिर से डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे ड्राइंग नेम प्रोवाइड कर देंगे 010 और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब विंडो पे जाएंगे, क्लोज पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। नई फाइल लाना है, फाइल पे जाएंगे, न्यू सीट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ओपन के बाजू में मैट्रिक पे क्लिक करना है। अब ये नया डिस्प्ले है, नया सब कुछ चालू हो गया है। यूनिट्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी हमारी जो ड्राइंग्स बन रही हैं वो mm में बनी हुई हैं, सेट्स हैं, तो हम mm में बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारी ड्राइंग ये रहेगी। ये वाली ड्राइंग में अब हमारे पास देखते हैं यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करें, तो इसको हमको शुरू करना है, हम यहीं से शुरू करते हैं इसको भी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 60 का एक सर्कल ले लेते हैं और 38 का, यहाँ 38 दिया हुआ है ना, तो ये 38 का अंदर वाला है और बाहर वाला 60 का है। तो सबसे पहले हम 38 और 60 का एक सर्कल ले लेते हैं इस ड्राइंग में। सर्कल पे जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, D एंटर, 38 एंटर, एक बार और एंटर, फिर इस पॉइंट पे ले जाएंगे और D एंटर, 60 एंटर, दोनों हो गए। अब हम इसकी सेंटरिंग कर दें। सेंटर 36 था शायद। 36 है, एक बार और चेक कर लेते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, मिसप्रिंट टाइप का है। 38 भी ले सकते हैं, कोई ऐसी अंदर वाले से कोई इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो फिर अपन देख लेंगे, है ना। अब देखो ये आपका बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इस लाइन से ये एक आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कर्व मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, ये वाला, ये कितनी डायमेंशन दिख रही है, यहाँ दिख रहा है, ये है ना, ये दिख रहा है ना, ये 64 है और ये इससे मिला हुआ है, और ये जो मिला हुआ है ये इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है ये वाला, ये दिया हुआ 30 यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 64 का एक पहले तो गोल सर्कल बना लेंगे ऐसे, और इस लाइन को बेस मान के 30 का यहाँ एक लाइन ऐसे स्केच कर लेंगे और एक ये, आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 64 का एक सर्कल ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे, पहले हम एक कलर ले लेते हैं नया और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, R एंटर, 64 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। मैं इसलिए हर बात को रिपीट करता हूँ ताकि ना आपके दिमाग में ना बैठ जाए। बार बार रिपीट करने से ये होता है, नहीं तो आप लोग ये ना समझे कि सर बार बार बेसिक फिर से बताते रहते हैं। और रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि कंठस्थ हो जाए, हाँ यही करना है, ठीक है। ये एक तरीका होता है पढ़ने का, रिपीटेशन करेंगे आपका माइंड है वो फिर वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। अब हमने 64 का ये ले लिया, इसके बाद हमको 30 का एक एंगल प्रोवाइड करना है। देखो एक नई चीज़ बता रहा हूँ आज,
पोलर में हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है, पोलर में हमारे पास एंगल होता है, बट एक कमांड है हमारे पास dy n, दैट इज डायनामिक इनपुट। इसमें ये अगर ऑन होता है तो आप अगर पोलर को ऑन नहीं भी करेंगे तो एंगल ले सकते हैं, परंतु आपको जीरो कहाँ से रहेगा, आपका जीरो ये वाली लाइन कहलाएगी, फिर आपका एंगल काउंट होगा ऐसे, तो ये वाली लाइन जीरो कहलाएगी, फिर आप लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, 270, 360 ओवरऑल आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, dy n से भी एंगल निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ एंगल निकालना है 30 का और यहाँ पे भी 30 का। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 270 में से 30 घटाएंगे तो जितना भी बचेगा वो आएगा यहाँ का एंगल। ठीक, तो कितना आएगा, 270 में से 30 घटाते हैं तो बताओ, कोई बता सकता है? ढाई सौ 240 सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, लाइन लेने के बाद जब हम लाइन लेते हैं तो देखो इसमें माउस के कर्सर के बाजू में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिख के आ रहा है और इसके बाद दो विंडो और बन के आ रहे हैं, एक विंडो में अक्षर चल रहे हैं और ग्रीन है, और एक विंडो क्या है, ब्लैंक है, मतलब एक विंडो में कुछ नहीं है ना। तो यदि मैं टैब बटन दबाता हूं तो देखो ये जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टैब बटन दबाने से क्या होती है, वैल्यू इससे उसमें शिफ्ट हो जाती है, फिर हम उस वैल्यू को प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो जैसे मैंने अभी इसको दबाया है ना, अब मैं इसको दबाऊंगा तो पहली वाली लॉक हो गई। अब मैं अगर इसको भी 1 1 दबाऊं और इसको भी क्लिक करूं तो ये दोनों लॉक हो जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, तरीका होता है टैब से स्विच करने का। और ये जो वैल्यूज चल रही है ना, अभी जैसे कर्सर के बाजू में जो वैल्यू चल रही है 255, अब देखो मैं कर्सर जहां लेके जा रहा हूं वहां ध्यान देना है ना, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ वाली वैल्यू ही उसमें चलती हैं, मतलब कि ये जो एक्स वाई है इससे आपके इसकी पॉइंट की पोजीशन क्या है वो शो करता है, जितना यहाँ पे रहेगा उतना आपको इस डिस्प्ले पे दिखाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लाइन पे जाते हैं और आपको पहला पॉइंट पूछ रहा है, मान लो कि आप पहला पॉइंट दे देते हैं, जब आप पहला पॉइंट देते हैं तो फिर दो विंडो बन के आता है, एक विंडो में क्या होता है, ये लाइन चल रही है, अब मैं टैब दबाऊंगा तो एक में क्या चल रहा है, एंगल चल रहा है ना। तो यही चीज को समझाना चाह रहा था मैं। यहाँ आपका क्या कहलाएगा, यहाँ आपका 90 है ना, ये क्या बता रहा है, ये 90 है, तो यहाँ पे आपको ऐसे 90 माइनस क्या करना पड़ेगा, 30, तो कितना हो जाएगा बताइए, 90 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 60। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 टाइप करके टैब दबा देना है, तो ये आपका एक एंगल बन जाएगा। अब आप कहीं पे भी पॉइंट देंगे तो ये 60 का एक आपका यहाँ बन गया। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, हमको क्या यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है ना, तो ये हमारा ऐसा हुआ। ठीक, अब यहाँ पे भी एक एंगल दिया हुआ, तो हम वापस जाते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, लाइन से जाके इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और देखो ये 0 है। अब देखो हम इस तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ 90 जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो 90 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 120 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे और 120 डायरेक्ट टाइप करके एंटर कर देंगे, और इस पॉइंट पे आप क्या करें, ऐसे आ जाए एंटर करके, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये 30-30 के 2 सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंगल ले लिया, अब यहाँ सर्कल बनाना है, कितने का है, एक 10 रेडियस का है बाहर वाला और अंदर वाले 3 है, तो वो 3 कितने के हैं वो देख लेंगे अपन, कहाँ पे दिया हुआ है वो 3 सर्कल, कहीं पे कुछ तो दिया होगा। 4 होल हैं, ये छोटे छोटे जो हैं ये 4 होल हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 12 डायमीटर। तो हम एक 10 का सर्कल यहाँ बना लेते हैं और 12 डायमीटर का बना लेते हैं, है ना। कहाँ पे, इधर सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, R एंटर 10 एंटर, और एक बार और एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, D एंटर 12 एंटर, ये हो गया। इसको पकड़ो, कॉपी करो, यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे ला के रख दो,
और यहाँ पे भी ऐसा आएगा ना, 3 जगह है ना, मेरे ख्याल से 3 जगह तो है, लेकिन छोटे वाले 3 जगह हैं, बड़े वाले नहीं है। अरे यार क्या रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ चलो ये वाला यहाँ से नहीं है। अब इतना बनने के बाद देखो हमारे पास यहाँ ये जो सेंटर लाइन थी, यहाँ से एक ऑफसेट लाइन दी हुई है 125 की, तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो पहले हम 125 की क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, टाइम का मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ऑफसेट पे जाएंगे, 125 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे और इस लाइन को नीचे 125 ले लेंगे। ठीक, आपको ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पे अब हमको सर्कल बनाने हैं 2, एक 12 रेडियस का और एक तो आपको पता ही है छोटा वाला ये है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक 12 रेडियस का, ये 12 रेडियस का यहाँ पे यही वाला कॉपी कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये 12 ही का तो है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया ऐसे, और ये वाला यहाँ नहीं है तो इसको अलग कर देते हैं। ठीक, इतना है हमारा ऑप्शन। अब देखो हमको ये कर्व देना है, बस यहाँ पे एक कर्व देना है ये, और एक कर्व देना है ये, बस और कुछ नहीं करना है। ये कर्व कितने का है, ये 54 रेडियस का, ये TTR से आ जाएगा। दोनों तरफ बना देते हैं कर्व। ड्राइंग में चलते हैं और यहाँ से कर्वी शेप दे देते हैं। ठीक है, ये इस वाले सर्कल से और ये वाले सर्कल तक। ठीक, यहाँ पे जाएंगे सर्कल पे, TTR टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे पहले, फिर दूसरा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कितने का है 54, एंटर कर देंगे। ये पहला कर्व हो गया। एक बार और एंटर किया, फिर TTR ले लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया और 54 टाइप करके फिर एंटर कर दिया, ये बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ओवरऑल इमेज को ट्रिम कर लेना है, जो नहीं चाहिए वो हमको ट्रिम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन यहाँ कर्व और दिया हुआ है, बाकी बन गया है। यहाँ पे ये हमको नहीं दिया हुआ है, ये हमको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे इसको इसने इससे जोड़ा है जो कि कितनी रेडियस पे जोड़ा है, यहाँ 12 रेडियस पे जोड़ा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये और जोड़ देते हैं हम। यहाँ से फिलेट से चले जाते हैं, फिलेट पे जाते हैं, R एंटर, 12 एंटर। ठीक, और इसको इससे हम ऐसे दे देते हैं और एक बार और रिपीट करेंगे और इसको इससे दे देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। बचे हुए सेक्शंस को आप ट्रिम कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे, ये वाला हमारे पास नहीं है। ठीक, और यहाँ पे भी ये नहीं है। दिस इज आवर फाइनल इमेज, ओनली हैचिंग इज रिमेन। बचे हुए ओवरऑल सेक्शन की हैचिंग करनी है, तो हमको पता है हमारे पास हैचिंग कमांड है। इसके बाद हैचिंग पैटर्न दे दो, जो भी देना है ओके कर लो। इसके बाद आपको कलर कोई देना है तो वो भी आप चेंज कर लो। इसके बाद आप पिक पॉइंट पे जाओ, इस पर क्लिक करो, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोल रहा है, बाउंड्रीज की प्रॉब्लम बता रहा है। कहीं पे एक आध जगह क्या बची होगी, एक आध mm का कोई पॉइंट का गड़बड़ हुआ होगा, तो ये ऐसा आता है। ऐसे हम बाकी ऐसे भी कर सकते। देखो ये बार बार आ रहा ना, ये बाउंड्री एरर आ रहा है ना, क्लोज बाउंड्री, कहीं एक आध mm का इशू आ गया होगा। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब इन सबको सेलेक्ट करो और यहाँ पे वैल्यू 0.025 दे दो, ओके। ये देखो यहाँ पे एक इशू आ रहा है, ये क्या है, ये वाला इशू आ रहा है। ट्रिम ये जो है इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, लेकिन हल्की सी यहाँ पे ये मिस्टेक कर रही थी। सेम वे में यहाँ पे ये भी मिस्टेक कर रही है, इसलिए बाउंड्री एरर आ रहा था। बाकी सब जगह बन गया। ऊपर भी यहाँ हल्का सा यही हुआ होगा। वो एक बार और चले जाते हैं हम, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ
यहाँ एंटर एंटर, और इसको एक बार और क्लिक करके इसको स्केल का 0.025 ले लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इसकी डायमेंशनिंग रह गई है, डायमेंशनिंग दे देंगे जो भी है। डायमेंशंस पे जाएंगे और लीनियर पे जाएंगे। पहले ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट की 125 है। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है। रेडियस पे चले जाएंगे, ये वाला पॉइंट क्लिक करेंगे, यहाँ 10 दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट क्लिक करेंगे, यहाँ 6 दिया हुआ है, और ये वाले में एक दिया हुआ है ये 64। यहाँ एक कर्व दिया हुआ है और यहाँ पे सर्कल्स दिए हुए हैं डायमीटर में ना। ये गए, इसको हमने ये ले लिया 60। ये हैचिंग के बाद में डायमेंशनिंग देना, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको वो पॉइंट लेने में दिक्कत करेगा। नहीं तो आप हैचिंग में क्लिक कर देंगे तो भी आपको इशू हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है आपको, आफ्टर मेकिंग ऑल डायमेंशन वी हैव टू प्रोवाइड हैच। अब देखो ये हल्का सा क्या आ रहा, 54.02 2 mm का पॉइंट 2 mm का यहाँ एक इशू आया था, इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ गई। ठीक, अब ये हमारी फाइनल ड्राइंग कंप्लीट हुई है। इसका भी प्रिंट ले लेते हैं, Ctrl+P, HP की जगह यहाँ PDF ले लेते हैं, डिस्प्ले की जगह एक्सटेंड ले लेते हैं, सेंटर करते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं, राइट क्लिक करके प्लॉट करते हैं। अभी यहाँ वहीं पे पूछ रहा है जहाँ सेव हो गया है ऑलरेडी 011, और सेव क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ओवरऑल ड्राइंग को सेव करेंगे। अब Ctrl+S, इसका भी वही नाम आ रहा है, ड्राइंग नंबर 2011, और ये भी सेव हो गई। तो इस तरीके से आज हमने ये दोनों ड्राइंग्स किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। नहीं आ रही होंगी तो आप मुझे बताएं, व्हाट्सअप करें, प्रैक्टिस शीट भेजें, सारी मदद करूंगा। शाम को बस ना फ़ोन करें, बाकी 5 से 6 बजे तक की ड्यूरेशन में आप फ़ोन करेंगे, मैं उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, क्लासेस को आज की समाप्त कर रहा हूँ। जो भी डाउट हो बताते रहेंगे। ठीक, 2D और 2-4 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर हम 3D करेंगे हाई लेवल की। ठीक, ओके, वीडियो सेंड कर। हाँ वीडियो भेजता हूँ अभी, है ना। चलिए, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू सर। थैंक यू।